गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। आप ये जानते हैं कि अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम पत्र लेखन है। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसमें हम ज्ञान, बुद्धि, विचार और कल्पना इन सब का समावेश बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से करके पत्र को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। हमारी ये कला बहुत प्रभावी हो सकती हैं। ज्ञान, बुद्धि, विचार और कल्पना इन सब का सामंजस्य बिठाकर एक अच्छा पत्र लिखा जा सकता है। दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं, वह भी सरल एवं सस्ते माध्यम द्वारा। पहले तकनीकी का युग नहीं था तो पत्र ही महत्वपूर्ण साधन हुआ करते थे और आज भी पत्र एक महत्वपूर्ण साधन है। पत्र लेखन से पूर्व हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे पत्र की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट। पत्र की भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि पढ़ते ही समझ आ जाए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अनावश्यक बातों को पत्र में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। पत्र आकर्षक व सुंदर होना चाहिए। यहाँ पर आकर्षक और सुंदर से तात्पर्य पत्र की भाषा से है कि भाषा शैली का प्रयोग इस प्रकार करें कि पढ़ने वाले की रुचि जागृत हो, उसे आकर्षित करें। पत्र में भाषा शैली की शिष्टता का ध्यान रखा जाना चाहिए। शिष्टता से तात्पर्य है सभ्य भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। असभ्य भाषा किसी भी प्रकार से पत्र के अंतर्गत वर्जित हैं, उसका प्रयोग नहीं हो सकता है। पत्र में विराम चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर करना चाहिए। तो कुछ बातें थी जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। पत्र लिखते समय हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पत्र हम किसे लिख रहे हैं, किस व्यक्ति को लिखा जा रहा है, उससे हमारा संबंध क्या है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। पत्र कौन लिख रहा है, अर्थात पत्र के अंत में जब आप अपना नाम लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि यह पत्र कौन लिख रहा है। पत्र में क्या लिखा जाना है, आपने किस विषय को चुना है, क्या बात आप कहना चाहते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। और जिसे लिख रहे हैं उससे आपका संबंध क्या है, इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पत्र के प्रकार। मुख्य रूप से पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को आप अंग्रेजी में ऑफिशियल लेटर कहते हैं और अनौपचारिक पत्र को अनऑफिशियल लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम इन सभी पर बात करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि औपचारिक पत्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और अनौपचारिक पत्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र में मुख्य रूप से कार्यालय पत्र और संपादकीय पत्र आते हैं। कार्यालय पत्र में सरकारी पत्र होते हैं जो सरकार कोई व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष या सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग को लिखता है। सरकार किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष को जारी करती हैं तो वह सरकारी पत्र हो गया। अर्ध सरकारी पत्र, प्रार्थना पत्र, बच्चे हैं तो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखते हैं, छुट्टी के लिए अवकाश मांगा गया है।
ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अर्थात स्थानांतरण प्रमाण पत्र मांगा गया है। तो काफ़ी तरह के जो भी आपको रिक्वायर है, आप संस्था प्रधान को लिखते हैं तो प्रार्थना पत्र लिखते हैं। व्यावसायिक पत्र, एक कंपनी दूसरी कंपनी को पत्र लिख रही है। इसी प्रकार औपचारिक पत्रों में संपादक के पत्र भी आते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। जैसे जल विभाग ने हमारी बात नहीं सुनी, हमने संपादक को पत्र लिखा और समाचार पत्र के संपादक ने हमारे उस पत्र को अपने समाचार पत्र में स्थान दिया। इसी तरह बिजली विभाग की शिकायतें हम कर के थक गए, बिजली विभाग ने तो हमारी सुनी नहीं। हमने संपादक के नाम एक पत्र लिखा कि बिजली विभाग हमारी सुनता ही नहीं है, हमने इतनी शिकायतें की और संपादक ने उस समाचार पत्र में हमारे पत्र को स्थान दिया। तो हमने जो संपादक को पत्र लिखे वो संपादक के पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब है पत्र का दूसरा मुख्य प्रकार है अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जिसमें भाषा का कोई विशेष बंधन नहीं होता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत पत्र आते हैं, जैसे शोक पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, बधाई देने के लिए लिखा गया पत्र, धन्यवाद देने के लिए लिखा गया पत्र या शुभकामना देने के लिए लिखा गया पत्र, ये सभी अनौपचारिक पत्रों में आते हैं। आइए हम जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो देखते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम किसे कहेंगे? जिन लोगों से हमारे आत्मीय संबंध होते हैं उनके द्वारा एक दूसरे को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में साहित्यिक भाषा की बाध्यता नहीं होती है। आवश्यक नहीं है कि व्याकरण सम्मत भाषा ही लिखी जाए, साहित्य के अनुकूल हो। नहीं, मन में विचार उठें और चूंकि हम अपने स्वजन, मित्र, बंधु आदि को लिख रहे हैं तो जो मन में विचार आए उसे हमने ज्यों के त्यों व्यक्त कर दिया। इसमें ऊपरी दिखावा या बनावटीपन नहीं होता है। अनौपचारिक पत्र मित्रों, सगे संबंधियों, नाते रिश्तेदारों आदि को लिखे जाते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। जो अनऑफिशियल है, इनफॉर्मल लेटर हैं, हम अपने मित्रों, बंधु बांधव आदि को लिखते हैं। भाषा की कोई बाध्यता नहीं है, दिखावा नहीं है, बनावटीपन नहीं है, मन में जो विचार उठे और हमने प्रकट कर दिए। आइए अब हम देखते हैं पत्र के अंग। हम पत्र में क्या क्या लिखते हैं। तो हम पत्र में लिखेंगे पत्र के बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता। तो पहले तो ये देखें बाईं ओर क्या होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दाईं और बाईं ओर क्या होता है। तो बाईं का अर्थ है लेफ्ट, अंग्रेजी में लेफ्ट कहेंगे। तो ये तो ट्रांसलेशन है ना। तो आप जहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं आपकी नोटबुक में, यानी जहाँ मार्जिन छोड़ रखा है, रेड स्याही से मार्जिन की लाइन खींची हुई है, वो आपका बाईं ओर है। और जहाँ जाकर आपकी लाइन एंड हो जाती हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, तो ये मेरा इधर का जो भाग है ये बाईं ओर है और इधर का ये भाग दाईं ओर कहलाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि पत्र के अंग में हम क्या लिखेंगे। पत्र के अंग में हम सबसे पहले बाईं ओर पत्र भेजने वाला, उसे कहते हैं प्रेषक, जो पत्र भेजता है। तो प्रेषक का पता होगा, उसके बाद दिनांक लिखी जाएगी, फिर संबोधन, जिस व्यक्ति विशेष को हम लिख रहे हैं उसे संबोधित करेंगे, अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम, जो भी। पत्र की मुख्य सामग्री, हम पत्र क्यों लिख रहे हैं वो सारी सामग्री हम यहाँ पर लिखेंगे। पत्र का समापन करेंगे और अंत में पत्र प्राप्त करने वाले से संबंध, स्वयं का हस्ताक्षर
और नाम। हमारा उनसे क्या संबंध है? स्वयं का नाम और हस्ताक्षर। ये सब तो हम पत्र के भीतर लिखते हैं। अब हम पत्र के बाहर क्या करेंगे? हम जो भी यूज ले रहे हैं, लिफाफा काम में ले रहे हैं, पोस्ट कार्ड ले रहे हैं या अंतर्देशीय पत्र, तो पत्र के बाहर पत्र प्राप्त करने वाले का नाम और पता, यदि ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया तो जिसको हम भेज रहे हैं उसे प्राप्त ही नहीं होगा। नाम और पता बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। पत्र के दूसरी ओर या नीचे एक और पत्र में जो प्रेषक हैं अर्थात पत्र भेजने वाले का भी नाम और पता लिखना चाहिए। वर्तमान में तो हम इस नाम और पते के साथ फ़ोन नंबर भी ऐड कर देते हैं। प्राप्त करने वाले के भी फ़ोन नंबर और भेजने वाले की भी फ़ोन नंबर। किसी कारणवश यदि वह प्राप्तकर्ता के पास न पहुंच पाए तो हमारे नंबर होने पर वह पुनः लौट आएगा। यद्यपि हमारा नाम और पता तो है ही है, पर फ़ोन नंबर होने से और अधिक आसानी हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको इतनी सारी चीज़ें समझ आ गई कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र के अंदर क्या क्या अंग होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लिखेंगे, पत्र के बाहर क्या लिखेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र का प्रारंभ और समापन कैसे किया जाता है। पत्र का प्रारंभ और समापन निर्भर करता है संबंधों पर। किसी व्यक्ति से हमारे क्या संबंध हैं, उस आधार पर ही हम उन्हें पत्र को प्रारंभ करेंगे, उसी आधार पर लिखेंगे और उसी आधार पर पत्र का समापन भी होगा। हम जिन्हें पत्र लिख रहे हैं वह हमसे उम्र में बड़ा है अथवा छोटा, संबंध क्या है, इन सब बातों का ध्यान में रखेंगे और ये सब इन्हीं आधारों पर पत्र का प्रारंभ होगा। आइए हम एक तालिका से इसे समझते हैं। पत्र के प्रकार। व्यक्तिगत पत्र, ये सारे व्यक्तिगत ही हैं। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं संबंध। किसे लिख रहे हैं, उससे हमारा क्या संबंध है, उसी आधार पर हम उन्हें संबोधित करेंगे। यदि हम अपने से बड़ों को, जैसे माता पिता, बड़े भाई या बहन या कोई अन्य संबंधी जो उम्र में बड़े हैं, यदि हम उन्हें पत्र लिख रहे हैं तो उनको हम संबोधन क्या लिखेंगे। माता पिता हैं तब हम उन्हें लिखते हैं पूज्यवर, पूज्य, पूज्या। चूँकि गुरुदेव हैं हम श्रद्धेय भी लिख सकते हैं, माता पिता के लिए भी श्रद्धेय लिख सकते हैं। उम्र में बड़े हैं, कोई अन्य संबंधी हैं, तब हम आदरणीय, माननीय जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। संबोधन के बाद हम दूसरी पंक्ति में उन्हें अभिवादन करते हैं। तो यदि माता पिता को लिख रहे हैं तब सादर चरण स्पर्श, किसी अन्य बड़े को लिख रहे हैं सादर नमस्कार, माता पिता को सादर प्रणाम और नमस्कार आदि लिख सकते हैं। पत्र का अंत करते समय अंतिम चरण में आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, यदि माता पिता को लिख रहे हैं, किसी बड़े को लिख रहे हैं, आपका कृपाकांक्षी, कृपा पात्र या विनीत, आपका पुत्र पुत्री आदि इस प्रकार लिखकर अपना नाम और हस्ताक्षर किया जाता है। तो इस तरह पत्र का समापन किया जाता है। अब व्यक्तिगत पत्रों में ही यदि किसी मित्र या सहपाठी को लिखा जाए, बराबर वाले को पत्र लिखा जाए, तब हम संबोधन क्या लिखेंगे। प्रिय मित्र, प्रिय बंधु, प्रिय मित्रवर, प्रिय दोस्त, इस तरह के संबोधन किए जा सकते हैं। सप्रेम नमस्कार या सप्रेम नमस्ते, ये हमारा अभिवादन होगा उन्हें। और पत्र के समापन में तुम्हारा मित्र, तुम्हारा शुभाकांक्षी, अभिन्न मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र या तुम्हारा अपना मित्र, इस तरह से लिखकर पत्र का समापन किया जा सकता है। व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत ही आते हैं
पति या पत्नी द्वारा आपस में पत्र लिखना, पति पत्नी को लिखें या पत्नी अपने पति को लिखें। तो उसमें यदि पति अपनी पत्नी को पत्र लिखता है तो कहता है प्रियतमा, प्राणेश्वरी, चिर सहचरी, ये सब पत्नी के लिए संबोधित किया जाता है। और यदि पत्नी अपने पति को पत्र लिखती हैं तो प्रियतम, प्राणनाथ, प्राणेश्वर, इस तरह का संबोधन कर सकती हैं। अब अभिवादन क्या किया जाएगा? सस्नेह, प्यार भरा नमस्ते, इस तरह से अभिवादन। और पत्र के अंत में तुम्हारा अपना, तुम्हारी चिर संगिनी, चिर जीवन संगिनी, अभिन्न हृदया, इस तरह का संबोधन, इस तरह का शब्दों का प्रयोग कर पत्र का समापन किया जा सकता है। व्यक्तिगत पत्रों में अब हम अपने से छोटों को लिख रहे हैं पत्र, तो जब छोटों को लिखेंगे तो उन्हें क्या संबोधित करेंगे? प्रिय और उसका नाम आ जाएगा, चिरंजीव उसका नाम लिख दीजिए, प्रियवर के साथ छोटे जो भी हैं हम जिसे लिख रहे हैं उसके साथ उसका नाम लिख दिया जाएगा। अभिवादन क्या होगा? चूँकि हमसे छोटा है तो हम उन्हें आशीर्वाद देंगे, शुभाशीष, शुभ आशीर्वाद, सुखी रहो, इस तरह का संबोधन करेंगे, अभिवादन करेंगे। संबोधन तो हमने चिरंजीव, प्रियवर आदि से किया, और अभिवादन आशीर्वाद देकर करेंगे। और पत्र के अंत में तुम्हारा हितैषी, शुभ चिंतक, शुभेच्छु आदि लिखकर पत्र का समापन कर सकते हैं। इस प्रकार यह तालिका आपकी सहायता करती हैं कि किससे क्या संबंध है, कैसे संबोधन करना है, उन्हें किस प्रकार के शब्दों से हमें अभिवादन देना है और अंत में समापन कैसे कर सकते हैं। आइए, जब आपने ये जान लिया तो अब हम जानते हैं पत्र का प्रारूप। वैसे तो हमने देखा कि पत्र में क्या क्या लिखेंगे वही चीज़ें यहाँ आएगी, लेकिन इस प्रारूप को देख लें। हमने बात की थी कि ध्यान रखने योग्य बातें, पत्र को हम बाईं ओर से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो देखें आप, एक यहाँ अनौपचारिक पत्र का प्रारूप दे रखा है। बाईं ओर से प्रारंभ किया, लिखने वाले का पता, यहाँ 3 पंक्ति में लिखने वाले का पता लिखा हुआ है, नाम और पता। जो प्रेषक हैं उसका नाम और पता। ये कौन है भाई? प्रेषक, प्रेषक का नाम और पता। फिर दिनांक, जिस तारीख को, जिस दिनांक को ये पत्र लिखा गया है। फिर संबोधन किया गया है, आदरणीय पिताजी। फिर अभिवादन, सादर चरण स्पर्श। पत्र प्रारंभ किया, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आपकी कुशलता चाहता हूँ। इस तरह से पत्र प्रारंभ हुआ। और इसमें जहाँ मैंने इस तरह से आपको ये लाइनें दिखाई दे रही है, खाली लाइनें, तो ये यहाँ पर पत्र की बॉडी आएगी। जिस विषय को लेकर आप पिता को पत्र लिख रहे हैं, यहाँ पर वह सारी बातें लिखेंगे। पत्र का समापन कुछ इस तरह से करेंगे, माता जी को प्रणाम, क्योंकि आपने पिताजी को लिखा पत्र तो माँ को प्रणाम लिखा। घर में कोई छोटा है उसको प्यार लिखा। फिर आप लिख रहे हो, मैं पत्र की प्रतीक्षा में हूँ, लौटता हुआ इंतज़ार करूँगा कि लौटता हुआ पत्र मिले मुझे। आपका पुत्र केशव नाम लिख दिया, तो आपने अपना नाम लिखना है। यह एक तरह से पत्र का प्रारूप है। यहाँ देखिए, शॉर्ट में लिख रखा है, प्रेषक का नाम, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, मुख्य विषय और समापन, पत्र लिखने वाले का नाम। ये सारी चीज़ें इस प्रारूप में दिखाई गई हैं। आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं और एक पत्र लेते हैं, एक अनौपचारिक पत्र, या हम अभ्यास के अंतर्गत देखते हैं। देखें, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। मैंने ये पत्र विद्यार्थियों के आधार पर लिखा कि बच्चे जब परीक्षा भवन में बैठकर पत्र लिख रहे हैं तो उनका वही एड्रेस हो जाता है।
इसलिए एड्रेस लिख दिया परीक्षा भवन जोधपुर राजस्थान। दिनांक जिस तिथि को पत्र लिखा गया, किसे लिखा गया, संबोधन, प्रिय मित्र और मधुर स्नेह अभिवादन किया। फिर मैं वह मुख्य जो जन्मदिन की बधाई मुझे देनी है उस मुख्य भाग को लिखूंगी। तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि 10 सितंबर को तुम अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हो। खुशी के इस अवसर पर यहाँ पर 20 सितंबर हैं, ये जो संख्या है इसको 20 सितंबर कीजिए। 20 सितंबर को तुम अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हो। खुशी के इस अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी परीक्षाएं 30 सितंबर से प्रारंभ हो रही हैं। मैं इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ, अन्यथा मैं स्वयं इस जन्मोत्सव के अवसर पर आना चाहता था। क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस अवसर पर उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। एक बार पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अब आप बधाई पत्र लिख रहे हो तो कम से कम इस पत्र में बधाई शब्द 2 बार तो आना ही चाहिए। देखिए मैंने एक बार तो यहाँ लिखा बधाई और शुभकामनाएं, दोबारा लिखा है बहुत बहुत बधाई, और एक बार तो अनिवार्य रूप से आना चाहिए। अब आप सोच रहे मैंने यहाँ 20 सितंबर क्यों करवाया, तो उसका कारण है कि पत्र 17 सितंबर को लिखा जा रहा है। अब आप 10 सितंबर पिछली दिनांक का कैसे कह सकते हो, आने वाले समय में मनाओगे, तो इसलिए 20 सितंबर करवा दिया है। पत्र का समापन कैसे करेंगे, आदरणीय पिताजी माताजी को मेरा नमस्कार। किसके पिताजी माताजी हैं ये मित्र के पिताजी और माताजी हैं, आपने उनको नमस्कार भेजा। चिंटू को ढेर सारा प्यार, मित्र क्या छोटा कोई चिंटू है, उसको प्यार किया। और पत्र के अंत में तुम्हारा शुभ चिंतक, और आपने अपना नाम और हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। तो इस प्रारूप के 2 अंक होते हैं कि आपने इसी सीक्वेंस में पत्र लिखा है। विषय वस्तु के भी 2 अंक होते हैं और भाषा का 1 अंक होता है। इस प्रकार परीक्षा में लगभग ये पत्र 5 अंकों का पूछा जाता है। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देरी किस बात की, जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और अपने मित्र को पत्र लिख डालिए। आप अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को निमंत्रण दीजिए और निमंत्रण पत्र लिखिए। तो तैयार हो जाइए। धन्यवाद।